नमस्ते, मेरा नाम निराली है और मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अगर आपको पीसीओएस है तो आपको पता ही होगा कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एनर्जी क्रैशेस, ये चीज़ें काफ़ी परेशान कर सकती हैं। बट क्या आपको पता है कि सही प्रोटीन इनटेक मेंटेन करने से आपके बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। इनफैक्ट आप पीसीओएस को भी दूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए, आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको वो प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं 5 ऐसी प्रोटीन पाउडर की ब्रांड शेयर करने वाली हूँ जिसके पाउडर्स पीसीओएस फ्रेंडली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपके लिए प्रोटीन इनटेक क्यों जरूरी है। नंबर 1 रीजन ये है कि 65 to 95% औरतें जिनको पीसीओएस होता है उनको एक और चीज भी होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो बॉडी उस फूड को ग्लूकोज पे कन्वर्ट कर देती है और पैनक्रियास फिर एक हार्मोन बनाती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन वो ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। बट अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बनाती है या फिर जो इंसुलिन बनाती है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। एज ए रिजल्ट आपकी शुगर बढ़ जाती है और वेट भी बढ़ जाएगा और दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो जाएंगे। तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाना इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का एक फुल प्रूफ तरीका है। दूसरा रीजन ये भी है कि बहुत सारी औरतें जिनको पीसीओएस होता है उनका मसल मास काफी कम होता है, तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाने से मसल मास बढ़ाने में भी काफी हेल्प होती है। तीसरा रीजन ये है कि हमारे शरीर के जितने भी हॉर्मोन्स हैं उसे बनाने के लिए प्रोटीन जरूरी है। समझ लीजिए कि प्रोटीन एक रॉ मटेरियल का काम करता है। अगर आप इनफ रॉ मटेरियल ही सप्लाई नहीं करेंगे तो आपका शरीर वो हॉर्मोन्स को बनाएगा कैसे। ऑल्सो बहुत सारी औरतें जिनको फेशियल हेयर पाए जाते हैं, जिनको पीसीओएस है और उनको बहुत सारे फेशियल हेयर भी है, प्रोटीन इनटेक बढ़ाने से इसे कम करने में भी बहुत फायदा होता है। और चौथा रीजन ये है कि अगर आप एक हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो एक हाई प्रोटीन डाइट आपके कंसेप्शन के चांसेस को भी बढ़ा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपकी जो भी हाइट है इसको आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है और उसमें से फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 105। जो भी नंबर आएगा वो आपका आइडियल बॉडी वेट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो नंबर 60 किलोज है तो आपको पूरे दिन में 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर वो नंबर 55 किलोज है तो आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। इस पूरे प्रोटीन इंटेक को आप अपनी मील्स में ब्रेक डाउन करके पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ प्रोटीन सोर्सेज जिसको आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो वो है दाल्स, पल्सेस, नट्स एंड सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, पनीर। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप एग्स, फिश, चिकन भी इंक्लूड कर सकते हैं। सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स और टोफू को भी आप मॉडरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स सिर्फ खाने से ना मीट कर सके तो आप एक प्रोटीन पाउडर भी कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि क्या प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सेफ है? तो मेरा जवाब है हाँ, ये बिल्कुल सेफ है और आप इसे डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप रोज ना लेना चाहे तो आप इसे कभी कभी ले सकते हैं, स्पेशली उन दिनों पर जिस दिन आप खाने में इनफ प्रोटीन ना मैनेज कर पाए। लेकिन जब भी कोई प्रोटीन पाउडर मार्केट से खरीदे तो कुछ चीज़ों को ज़रूर चेक करना चाहिए। नंबर 1, सर्टिफिकेशंस चेक करने चाहिए। हम नहीं चाहते कि अगर आप कोई प्रोटीन पाउडर खरीदो उसमें हैवी मेटल्स, बैंड सब्सटेंसेस, अननेसेसरी फिलर्स, ये नहीं होना चाहिए। तो हमेशा चेक करें कि जो पाउडर आप खरीद रहे हैं वो सर्टिफाइड है और उसके पास सारे सर्टिफिकेशंस है जो बताते हैं कि उसमें अनवांटेड चीज़ें नहीं है। सेकेंडली, ऑलवेज चेक द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जितने कम इंग्रेडिएंट्स उतना कम प्रोसेस्ड और अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है।
उसमें आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और स्वीटनर्स भी नहीं होने चाहिए और एडेड शुगर्स भी नहीं होने चाहिए। ऑल्सो ये चेक करना चाहिए कि एक स्कूप प्रोटीन पाउडर में कितना प्रोटीन है, ताकि आप अपनी सर्विंग साइज डिसाइड कर सको कि आपको एक स्कूप लेना चाहिए या आधा स्कूप लेना चाहिए। लास्टली, आप प्रोटीन सोर्स के हिसाब से भी पाउडर चूज कर सकते हो। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के पाउडर्स मिलते हैं, जैसे वे बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं जो पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन, हेम्प प्रोटीन से बनाए जाते हैं। अगर आपको कोई डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है, अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से नहीं पचा पाते, तो आप वे बेस्ड प्रोटीन की जगह पे कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाइजेशन डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आप वे बेस्ड ऑल्टरनेटिव के लिए भी जा सकते हैं। लास्टली मैं शेयर करना चाहूँगी ऐसी 5 ब्रांड्स जिसके प्रोटीन पाउडर्स हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं। अगर आप कोई वे बेस्ड प्रोटीन लेना चाहते हैं तो न्यूट्रोवा और द होल ट्रूथ बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं, और अगर आप कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम करना चाहेंगे तो आप चूज कर सकते हैं वीटा1, कॉस्मिक्स या फिर वेल बीइंग प्लांट बेस्ड प्रोटीन में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और आपके स्क्रीन पे दिखने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको हमारे दूसरे नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिले।